देखा उन्होंने वृंदावन की गलियों में कि हरियाली हरियाली बनकर हरि को नहीं बुलाई है। क्या होता है हरि आली हरि की आली बनकर यशोदा ने रथ देखा तो सोचने लगी हो सकता है कृष्ण आ गए हैं, लेकिन बाहर जाकर के जब देखा है तो वो दौलत नहीं थी, खजाना खाली नजर आया। तो यशोदा रोने लगी है, उनको समझाने लगे हैं कि मां धैर्य धारण करो, जिन्हें तुम बालक समझती नहीं है वो अवतारी हैं, वो भगवान है और ये किस्मत है तीनों लोगों के नाम आपकी गोदी में खींचे हैं। सौभाग्य इस साधन का जिसमें भगवान कृष्ण खेल करके बड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है भैया, जिन्हें अपना लड़का समझती नहीं हो तो वो तो देवकी और वसुदेव की बालक है। तो यशोदा रोने लगी और कहने लगी उद्धव तो कोई बात नहीं, मैंने तो कभी इस बात को सोचा भी नहीं था कि वही हिसाब होगा कोयल और कौवा जैसा। कन्हैया चलो वही हिसाब हुआ कोयल और कौवा जैसा। समझाते रहे, बार बार मनमोहन के बारे में बताते रहे और उसके बाद आगे को आते रहे। तो गलियों में जब घूम रहे थे वृंदावन में, देखा उद्धव जी ने कि कुआं पर कुछ गोपियां पानी भर रही हैं। पानी भरने का ध्यान किसी को है ही नहीं, अपनी अपनी बातों में लगी है। उन्होंने देखा क्या दशा है वो गोपियों की जो पानी भरने गई थी। कोई घट भरे घाट भरी और खड़ी दिखाई दूर से उनको
जवाब आई मामला। हाँ तो कोई भरोसा नहीं। दूर से देखा उद्धव जी ने, पानी भर रही है गोपियां, पानी भरने का ध्यान ही नहीं है, अपनी अपनी बातों में लगी हैं। तो उद्धव उन्हें ध्यान करके देख करके अपने हृदय में विचार करते हैं, लगता है कि भगवान कन्हैया के ध्यान में जो परेशान है गोपियां वो यही हैं। अब देखिए ये करेंगी क्या। दूर खड़े हो गए और दूर खड़े होकर लड़कियों की बातें सुनने लगे। एक लड़की बोली, बहन जिस दिन से भगवान कन्हैया गए हैं अभी तक वापस नहीं आए, हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती बनी है, कौन सी भूल बनी है, हम लोगों की भक्ति में कौन सी कमी रह गई है जो भगवान कृष्ण हमसे रुष्ट हो गए। दूसरी लड़की सवाल करती है आंखों में आंसू लेके, भगवान कन्हैया के बारे में दूसरी लड़की पूछ रही है, सखी कब आए मन बंसी बजा धेनु चरा कब नहीं गए हैं घनश्याम और लौट करके यहाँ नहीं आए, क्या बिल्कुल नहीं आएंगे? और आएंगे तो कब आएंगे? तो दूसरी लड़की उसके सवाल का और कहती है आएंगे, आएंगे भगवान अवश्य आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तब आएंगे जब उनके विरही उनकी विरह वेदना में रो रो करके बच जाएंगे। उनकी विरह वेदना में रो रो के अपनी जान दे देंगे। उद्धव से नहीं रुका गया, बहुत देर से सुनते रहे, फिर उद्धव खुद ही गए। बहना हो माफ कीजिएगा, बहुत देर से हम आप लोगों को देख रहे हैं, न तो किसी को घर जाने का ध्यान है, न पानी भरने का ध्यान है। कौन सी चिंता में खोई हो तुम? ललिता कहने लगी, लगता है पहली बार आए हो। हम लोगों को आंखों में इसी तरह गुजरते हैं।
और आए हो तो हमारे पास आओ। ललिता ने आदर से बुलाया उद्धव जी को। जवाब दिया, आप हमारे करीब बैठो। हम तुमसे अपनी बीवी कहें, तुम अपनी बीवी कहो। तुम कौन हो, इधर कहां से आए, कहां जाओगे? तो वो अपना परिचय देते हुए गोपियों से बोले, और मार हमारे यहाँ कोई कन्याकुमारी पहुंचा देखेंगे हम संजय कहां से आए, इधर कहां जाओगे? तो उन्होंने कहा, आप कीजिए, मैं भगवान कन्हैया का प्रेम पत्र लेके आया। राधा बोली, तो क्या तुम्हारा नाम उद्धव है? बोली हाँ। अच्छा बेटा उद्धव। राधा कहने लगी, उद्धव ये कागज का टुकड़ा लेकर के आ गए तो हमारे करीब। ऐसा लगता है कि तुम भी अक्रूर के साथी हो। अक्रूर आए वो भगवान कन्हैया को अपने छीन ले गए। मेरे जीवन का जो धक्का बोले गए, हम तो केवल जान तो उद्धव जी तुम क्या जान ले रहे? उद्धव तुम बोरे बने जो जपाती को लेके चले और भूल गए धन श्याम मेरो रोम रोम श्याम है। ये कागज का टुकड़ा लेकर के तुम हमें तसल्ली देने आए हो, मगर उद्धव तुमने नहीं सोचा हमें और भगवान कन्हैया में सिर्फ आंखों की दूरी है, आत्मा की दूरी नहीं है। तब तक चंद्रा नाम की लड़की चली गई और कहने लगी, उद्धव एक सवाल का हमें भी उत्तर चाहिए। कागज कोई काम न करते हैं और जीवन के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते। जिंदगी भर के सूखे कुआं पत्तों से नहीं भरते हैं उत्सव। चले का टुकड़ा दिखाने, मगर उद्धव ये कागज का टुकड़ा लेके आए हो, लेकिन आगे बस क्या
प्यासी हैं, जो भगवान कन्हैया के मिल जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं मिल सकती। जिंदगी के सूखे कुआ कभी पत्तों से नहीं भरती है। तो उद्धव बोले अब हमारी भी सुनो, जो हम बहुत दूर से आए हैं, अपनी कह के रह गई। क्षमा कीजियो ज्ञान को देह बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है ज्ञान को प्रेम मात्र आधार। कहने लगे हैं भगवान कन्हैया को माफ कीजिए, श्याम सुंदर आने में असमर्थ है, अन्यथा वो तुम्हारे करीब जरूर आते। तुम्हारे लिए उन्होंने लिखा है कि सहेलियां सब योगिन हैं और योगिन बन के रहे। तो विशाखा नाम की लड़की चली गई और बोली उधो चलो ठीक है हम तो योगिन हैं। लेकिन भगवान कन्हैया अपने बारे में क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हाँ, पुरानी बातें भूल गए। क्या भूल गए? भूल जा खाना चोरी करना छोड़ दिया, इस प्रेम दीवानी भोली थी, राधा से रिश्ता छोड़ दिया। ये कोई बदलाव है हम लोगों के पीछे घूमते थे, जरा सी सही बात करके लालच में नाच नाचते थे। ये कोई बदलाव है, गुस्सा मार मार करके उन्हें हम अपने पीछे घुमाते रहे। लेकिन क्या करते हैं? ये वही जगह है जहाँ हम लोगों के सामने सही माखन के लालच में आपको फैलाते रहे, संदेश में नाचते रहे, और अब मथुरा में पहुंच के इतना घमंड हो गया तुम्हारा वापस नहीं आए। भूल गए पुरानी बातें, भूल गए राधा के प्रेम को, भक्ति को। उद्धव कहने लगे कि कुछ मेरी भी सुन लो। देखिए, जिन्हें तुम लड़का समझ के अपने पीछे घुमाती रही, वो अवतारी है, वो इंसान नहीं है। जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा लोग हजारों साल भजन करते हैं, फिर भी उनके दर्शन नहीं होते। और वो भगवान कन्हैया जो तीनों लोगों के नाम हैं, वो तुम लोगों के पीछे घूमे हैं। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है। राधा कहने लगी क्या कहा वो अवतारी है? हाँ, तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा उद्धव जो घर आया नाग न पूजे बाबी पूजने जाए। वो इंसान है, चाहे भगवान है, नर है, नारायण है, कुछ भी सही, मगर मैंने तो उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो बोली है राधा कि दुनिया के लोग कहीं कुछ भी हमें एक धारणा राधा उद्धव से कहती है संसार के लोग उन्हें इंसान कहें चाहे भगवान कहें, दुनिया के लोग हमें
भगवान से नमस्ते कहता और उन्हें पता देना वृंदावन के बारे में समझ में नहीं आता। मैंने कभी कोई भूल नहीं की। आखिर भगवान किस नाम से बरसों का वायदा करके वापस क्यों नहीं आए? वो इंसान है चाहे भगवान है, मगर मैंने उन्हें अपना पति समझा। तो ऊधों की हो बार बार ऊधों ने क्षमा मांगी और जवाब दिया, माफ करना ब्रजभान की लली राधा, आज हमारे दिमाग में आ गया अगर दो अवतारी है तो भक्ति रूपी अवतार आप भी है। तुम्हारी याद तो बहुत करती है भगवान। कभी कभी जब तुम्हारी बातों में खो जाते हैं तो उन्हें ध्यान भी नहीं रहता है कि हम बैठे कहाँ। राधा बोली, मुसीबत तो इसी बात की है वो। मैंने भगवान कन्हैया से कभी कुछ नहीं कहा था बचपन से लेकर आज तक। हाँ, जाते समय केवल इतना पूछा था आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं परसों आऊंगा। बस इस बात के अलावा कि मैंने कुछ भगवान कन्हैया हरि मैंने कछु न कही, एक बात नहीं कही, जुदाई की दीवार समय उनकी भक्ति में लीन बन गई। भगवान कन्हैया बार बार गोपियों को समझाते हैं और कहते हैं कि राधा आएंगे भगवान। भक्तों ने जहां बुलाते हैं, सच्ची लगन जहां होती है वहां भगवान को जाना पड़ता है। आएंगे, अवश्य आएंगे। जब ये कहा कि आएंगे तो राधा बिल्कुल अनजान बनकर उधर से पसंद करती है। मुरली मनोहर मेरे आएंगे भगवान कब आएंगे? राधा जी कुमारी समय लड़कियां रोती हैं, उद्धव बार बार समझाते हैं और अंत में उद्धव जी रुके क्षमा मांगते हैं और वहां से चलने की कोशिश करते हैं। लड़कियां सुस्त हो गई। उद्धव कहने लगे, अब क्या कारण है चाहे उदास हो, अब हमारी खबर भगवान कन्हैया को सुनाएंगे और वो जरूर आएंगे।
हंसी खुशी से देखना चाहिए। अब क्या बात है, लड़कियां कहने लगी उद्धव अभी तक तो हमें ये आस थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, थोड़ी देर के लिए तुम आ गए तो हमें अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो तो क्या दशा होगी हमारी। आप लोग आपके जाने के बाद में गोपियां बोली है कि तारे यानी राधा और सभी सहेलियां भगवान की बातें करती रही हैं। अंत में उद्धव जी लौट करके आते हैं तो वृंदावन की सारी कहानी सुनाते हैं, मगर वृंदावन का हाल सुनकर भगवान कृष्ण भी अधीर हो। श्याम सुंदर घर राधा की याद में और राधा भगवान कन्हैया की याद में परेशान है। उद्धव के चले जाने के बाद में राधा बैठ करके रोती है